आज हम देखेंगे SSS criteria for congruence, for similarity statement. If in two triangles, sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence two triangles are similar. इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल के साइड्स का रेशो अगर इक्वल है, इसका मतलब उनके साइड्स अगर प्रोपोर्शन में है, तो इनके ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल ई के साथ, एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल डी के साथ, और सी इक्वल होगा एफ के साथ, और ये दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ये आपको दिखाना है। तो ये यहाँ मैं आपको कंस्ट्रक्शन के बाद में आपको करना क्या है, इसके लिए मैं आपको हिंट देती हूँ। अभी ये सेकंड डायग्राम देखिए, आपका टारगेट क्या है। सबसे पहले तो आपको दिखाना है एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। तो हम क्या करेंगे, हम इस एंगल ई का एंगल पी के साथ कुछ रिलेशन देखेंगे, यानी एंगल ई इज इक्वल टू एंगल पी और ये एंगल बी, ये तीनों में हम इक्वेलिटी का रिलेशन ढूंढेंगे। और बाद में सेकंड पेयर, ये जो एंगल सी है इसमें, और एंगल क्यू और एंगल एफ, ये तीनों में हम इक्वेलिटी का रिलेशन ढूंढेंगे। तो ये ऐसे हिंट आपको ध्यान में रखनी है। और एंगल ए और एंगल डी का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि वो अकेला ही है, वो अपने आप इक्वल हो जाएंगे आगे। ठीक है। तो और एक सेकंड हिंट भी है, जैसे ए क्राइटेरिया, उसको हमने ए भी कहा है, क्योंकि जिस दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है। तो हमेशा ए क्राइटेरिया बोलने की जरूरत नहीं है, आप उसको ए क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं। तो ए क्राइटेरिया में हमने बीपीटी का यूज किया था, तो एसएसएस में हम कॉन्वर्स का यूज करने वाले हैं। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हमें कॉन्वर्स और बीपीटी यूज करना है, और दूसरी बात, ये एंगल बी, एंगल पी, एंगल ई, इनमें हमें रिलेशन ढूंढना है, और देन ये एंगल सी, एंगल क्यू और एंगल एफ के बीच में हमें इक्वलिटी का रिलेशन ढूंढना है। ठीक है। तो क्योंकि ये थ्योरम बहुत बड़ा है, ये थ्योरम जब हम लिखते हैं ना, तो लिखते लिखते थक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये थ्योरम कब एंड होगा। ठीक है। हाँ, यहाँ पे ई चाहिए और यहाँ पे एफ चाहिए। ठीक है। चलिए, अब हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या होता है, तो देन के पहले जो स्टेटमेंट होता है वो गिवन होता है, और देन के बाद वाला जो होता है वो आपको प्रूव करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, आपको क्या क्या दिया है, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी, क्या लिखा मैंने, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। करेक्ट, ये है गिवन। और अभी टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, थोड़ा पास लिख रही हूं मैं क्योंकि थ्योरम बहुत ही बड़ा है। प्रूव करना है आपको कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। तो एंगल ए इक्वल टू आपको दिखाना है एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, और दिखाना है कि ये दोनों भी जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन, तो जैसे हमने ए क्राइटेरिया में किया था वैसे ही कंस्ट्रक्शन यहाँ कर रहे हैं, बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, आपको पी पॉइंट ए डी ई के ऊपर ऐसा लेना है और क्यू पॉइंट डी एफ के ऊपर लेना है कि ए बी डी पी के साथ इक्वल हो और ए सी इक्वल हो डी क्यू के साथ। तो हम कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे।
कट DP and DQ such that क्या लिया है यहाँ पे, AB इक्वल टू DP एंड AC इक्वल टू DQ। अभी ये जो है ना गिवन, ये और ये कंस्ट्रक्शन, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि हम जो भी अभी प्रूव करना चाहते हैं, ये पूरा प्रूफ ये दोनों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करेंगे गिवन से। अभी देखिए गिवन में क्या दिया है कि AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूंगी, सिर्फ ये दोनों ही रेशो लूंगी, यानी इस साइड में लिखती हूं मैं, क्योंकि हमें आगे भी जगह चाहिए। एक मिनट, हाँ, तो यहाँ ये DE चाहिए और यहाँ पे EE, ये D चाहिए ना, ठीक है ना, ओके। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये दोनों ही रेशो ले रही हूँ। अभी आप सोचिए कि मैंने ये दोनों ही रेशो क्यों लिए हैं, AC अपॉन DF, ये बीच वाला रेशो मैंने क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं ये AB और AC के ऊपर काम कर रहे हैं, AB और AC, और DE और DF के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब तक हमने BC और EF को हाथ नहीं लगाया है, इसलिए हम ये दोनों के साथ काम करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले गिवन है। फिर आगे हम क्या कर सकते हैं, तो कंस्ट्रक्शन का सपोर्ट ले लो। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या दिया है, AB इक्वल टू DP एंड AC इक्वल टू DQ। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, AB के जगह लिखेंगे DP अपॉन DE इक्वल टू यहाँ लिखेंगे DQ अपॉन DP। ठीक है, अभी डायग्राम में देखिए कि ये सिचुएशन कैसी है, DP अपॉन DE, ये देखिए ये है DP और ये है DE, फुल साइड दी है हमें, और दूसरी तरफ DQ, ये DQ है, और D हमारा कुछ गलत हुआ क्या, ओहो सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या लिखना चाहिए था, एक मिनट, कहाँ इरेजर है, यहाँ पे मैंने लिखना था DF। ठीक है, तो ये ऊपर देखिए DQ, तो ये है DQ और DF ये पूरा है। तो देखिए हमें कॉन्वर्स लगाना है, और कॉन्वर्स में ट्रायंगल की फुल साइड तो दी ही नहीं है, तो हमें ये साइड चाहिए, ये साइड और ये साइड चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल की फुल साइड हमें नहीं चाहिए, तो ये साइड हमें तभी मिलेगी जब हमें इस DE फुल साइड से इस DP को माइनस करना पड़ेगा, यानी हमें DE को चेंज करना है। ध्यान में रखिए, हमें DE साइड नहीं चाहिए, हमें DE को चेंज करना है, और इस साइड में हमें DF को चेंज करना है, क्योंकि कॉन्वर्स ऑफ BPT में फुल साइड नहीं है ट्रायंगल की। तो मैंने आपको बताया था कि जिसे चेंज करना है उसे हमें न्यूमरेटर में लाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो रेशो है इसका लेंगे रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा DE अपॉन DP इक्वल टू DF अपॉन DQ। आप लिख सकते हैं टेकिंग रेसिप्रोकल। ठीक है, अब आगे देखिए, अभी देखिए यहाँ पे हमें PE चाहिए। PE हमें कब मिलेगा, जब हम DE में से DP को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये दोनों रेशो में से 1 को माइनस करेंगे। आप देखते जाएंगे कि हमने ऐसे क्यों किया है, इज इक्वल टू DF अपॉन DQ, क्योंकि माइनस करने से ही हमें अभी रिजल्ट मिल रहा है, इसलिए अब हम यहाँ माइनस कर रहे हैं -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
सॉरी फिर से मैंने गलती कर दी, DE चाहिए अपना, DE, हाँ। तो DE माइनस DP अपॉन DP इक्वल टू DF माइनस DQ अपॉन DQ। अब देखिए यहाँ पे DE माइनस DP, DE माइनस DP करने के बाद मुझे मिल जाता है PE। तो मैं लिखूंगी PE अपॉन DP इक्वल टू DF से अगर मैं DQ को माइनस करती हूँ तो मुझे मिलता है QF, QF अपॉन क्या है ये, QF अपॉन DQ। तो इस तरह से मुझे मिला है PE अपॉन DP इज इक्वल टू QF अपॉन DQ। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, देखिए आगे क्या करेंगे। तो यहाँ पे एक साइड में मैं कंस्ट्रक्शन लिख देती हूँ। हमें दिया क्या था, हमारा कंस्ट्रक्शन क्या था, क्योंकि हमें उसका भी तो यूज़ करना है ना। कंस्ट्रक्शन था AB इज इक्वल टू DP और दूसरा कंस्ट्रक्शन था AC इज इक्वल टू DQ और हमारा गिवन था AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन EF, क्योंकि हमें इसका यूज़ करना है। तो अब यहाँ देखिए, तो यहाँ हम देखिए DP के लिए AB लिख सकते हैं और DQ के लिए AC लिख सकते हैं। तो ये हो गया है PE, ठीक है ना सब, हाँ PE, एक मिनट, हाँ PE अपॉन, हाँ एक मिनट, यहाँ रखने के पहले एक बार सिचुएशन देखिए क्या है यहाँ पे। एक मिनट, इसको मैं इरेज करती हूँ। ये जो हमने निकाला है ना रेशो, इसको थोड़ा हम स्टडी करेंगे। अब यहाँ देखिए DE अपॉन DP, कहाँ है PE अपॉन DP, देखो उल्टा हो गया यहाँ पे, एंड QF अपॉन DQ। तो हमें अगर यहाँ से स्टार्ट करना है तो हम रेशो को रेसिप्रोकल लेंगे रेशो का। तो इस तरह से ये DP अपॉन PE इक्वल हो गया है DQ अपॉन QF के साथ। तो यहाँ बन गई हमारी कॉन्वर्स की स्थिति, BPT के कॉन्वर्स की कंडीशन यहाँ बन गई है। देखो DP, एक मिनट इसको मिटा देती हूँ, DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF हो गया है। तो दो साइड्स का रेशो सेम हो गया है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू, सॉरी PQ इज पैरेलल टू EF। देखिए PQ पैरेलल टू EF होने से क्या होगा, ये दोनों भी एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल इसके साथ इक्वल होगा और ये एंगल इसके साथ इक्वल होगा। देखो एंगल का रिलेशन बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है ना। फिर हम इस एंगल का इसके साथ रिलेशन बनाएंगे। तो हम लिखेंगे, एक मिनट, नीचे जा, हाँ, तो हम लिखेंगे, मैंने सेकंड डायग्राम भी यहाँ पे निकाल के रखी है। तो बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT, बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT, ये PQ पैरेलल टू EF, PQ इज पैरेलल टू EF। तो अगर ये पैरेलल होते हैं, ये PQ पैरेलल टू EF होते हैं, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा इसके साथ, Q इक्वल हो जाएगा, कौन से एंगल है वो, और एंगल Q इक्वल हो जाएगा एंगल F के साथ। तो वो एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल, एंड देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू एंगल E और एंगल Q इक्वल टू एंगल F। आप यहाँ पे लिख सकते हैं रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब अभी भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, हाँ, क्योंकि हमें ये दोनों एंगल में तो रिलेशन आ गया है। अभी हमें इसके बारे में सोचना है। तो इसके बारे में सोचना है तो हमें गिवन भी सोचना पड़ेगा। AB इक्वल टू DP है और AC इक्वल टू DQ है, ठीक है। लेकिन अभी भी
इसमें रिलेशन नहीं बन रहा है, ये एंगल और इनके एंगल में कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, तो हमें और कुछ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। चलिए अभी देखिए, अभी ABC से हम कुछ नहीं कर सकते, ये सेकंड ट्रायंगल में हम कुछ ना कुछ तो लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये मैं अभी हटा देती हूँ यहाँ से। ये देखिए सेकंड ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल में हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको हिंट देती हूँ। आप ये ट्रायंगल DPQ और ट्रायंगल DEF के बारे में कुछ बोल सकते हो? दोनों ट्रायंगल के दोनों एंगल इक्वल है, तो क्या वहां पे AA क्राइटेरिया नहीं लगता है सिमिलरिटी का? लग सकता है। तो देयरफॉर DPQ सिमिलर टू DEF बाय AA क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी आपने पूरा लिखना है। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके रेशियोज भी प्रोपोर्शनल में होंगे, करस्पॉन्डिंग रेशियोज, साइड के रेशियो। तो ये DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF इज इक्वल टू PQ अपॉन EF। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम लेंगे कंस्ट्रक्शन की हेल्प। कंस्ट्रक्शन में क्या दिया है देखिए, DP इक्वल टू AB था, तो हम यहाँ पे AB लिख सकते हैं, AB अपॉन DE, और DQ इक्वल था AC के साथ, सो AC अपॉन DF इज इक्वल टू PQ और EF के बारे में हम कुछ नहीं लिख सकते। अब देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, इसमें कुछ रिलेशन है। देखो, AB अपॉन DE, AB अपॉन DE, AC अपॉन DF, AC अपॉन DF। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू BC अपॉन EF? ये चारों भी रेशो अभी इक्वल हो गए हैं, यानी ठीक है, इसको मैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको फिर से लिख रही हूं मैं। तो फ्रॉम 1 and 2 हम ऐसे लिख सकते हैं कि AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू PQ, यहाँ पे PQ नहीं, पहले गिवन लेंगे, ये पूरी साइड लेंगे, BC अपॉन EF, BC अपॉन EF इक्वल टू PQ अपॉन EF। अब इसको ऑब्जर्व कीजिए, इसमें देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या न्यूमरेटर सेम नहीं होंगे? तो हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू PQ। इतना सब कुछ हमने क्यों किया? अब देखिए, इस तरह से ये BC इक्वल टू PQ आ गया, और AB ऑलरेडी DP के साथ इक्वल था, AC इक्वल था DQ के साथ। तो अब देखिए, ये दोनों ट्रायंगल अब बन गया इनमें रिलेशन। यस, ये दोनों भी ट्रायंगल हो गए अभी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल DPQ के साथ। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? SSS क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस। और ये सब जो हमने किया है वो किस लिए किया होगा? यस, अब देखिए, एंगल ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया है, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, है ना? तो ये एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल P के साथ, और P इक्वल है E के साथ। हो गया तीनों में रिलेशन। तो मैं लिख सकती हूं, एक एक बात लिखेंगे हम। तो एंगल B इक्वल हो गया एंगल P के साथ, और एंगल P इक्वल है एंगल E के साथ। तो हम इससे लिख सकते हैं कि एंगल B इक्वल हो गया है एंगल E के साथ। तो यही तो हमें चाहिए था, और चाहिए हमें कुछ। ये C इक्वल हो गया एंगल Q के साथ, और एंगल Q इक्वल है एंगल F के साथ। तो ऑटोमेटिकली एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल F के साथ। ये भी हम लिखेंगे
एंगल C इक्वल हो गया है एंगल Q के साथ और एंगल Q इक्वल है एंगल F के साथ, तो हम लिख सकते हैं एंगल C इक्वल है एंगल F के साथ। ये हमारा सेकंड टारगेट। और एक टारगेट बाकी है, कौन सा? ये एंगल A इक्वल हो गया है एंगल D के साथ, इसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहां हम लिखेंगे एंड एंगल A इक्वल हो गया है एंगल D के साथ। तो इस तरह से ये तीनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए हैं। हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव। और हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना है कि दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर है, तो उनके साइड्स का रेशो इक्वल है। सिंस AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E and angle C is equal to angle F, and therefore triangle ABC similar to triangle DEF, hence proved.